गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली का तीसरा पाठ सुनामी लहरें। सुनामी एक जापानी शब्द है। सु का अर्थ है तट और नामी का अर्थ है लहरें, अर्थात तट पर आने वाली लहरें। चलिए अब सुनामी शब्द को विस्तृत रूप से जानते हैं। सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप है। सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण होती है। इससे सतह पर 50 से 100 फुट ऊंची लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति से तटों की ओर दौड़ने लग जाती हैं। पूर्णिमा की रात्रि को तो ये लहरें और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है। 26 दिसंबर 2004 को भूकंप के कारण उठी इन लहरों ने भयंकर रूप धारण कर लाखों लोगों की जानें ले ली और अरबों की संपत्ति को नष्ट कर डाला। आज भी उस दृश्य के विषय में सोचकर दिल दहल जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जहां अत्यधिक भूकंप आने के कारण वहां के लोगों को बार बार प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ता है। हिंद महासागर के तल में आए भूकंप के कारण ही 26 दिसंबर को समुद्र में भयंकर सुनामी उत्पन्न हुई। इस सुनामी तूफान ने 4 अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी में ऐसी हलचल मचा दी कि इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल आदि सारे तटीय क्षेत्रों पर तबाही का तांडव किया। अतः सुनामी के समय हम सबका यह कर्तव्य है कि जो भी लोग इसके चपेट में आए, उनके परिवार के साथ खड़े होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। भारत में आई सुनामी लहरों ने तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों कुडलूर, नागपट्टिनम, वेलंकणी को लगभग नष्ट कर दिया। केरल राज्य के अल्पुजा और कोल्लम जिलों में भी भयंकर तबाही हुई। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और नेल्लोर जिले में 300 गांव बर्बाद हो गए। सुनामी लहरों ने दक्षिण भारत में न केवल हजारों लोगों को असमय ही मृत्यु की गोद में सुला दिया, बल्कि वहां अरबों रुपयों की संपत्ति भी नष्ट हो गई। उद्योग व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। सुनामी लहरों से बड़े बड़े भवन और आस्थाओं के केंद्र, गिरजाघर, मंदिर आदि नष्ट हो गए। पर्यटन उद्योग भी पूरी तरह से उजड़ गया। अंडमान निकोबार में तो आदिवासी जनजातियों पर आए संकट से प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। राहत प्रबंधन में भारत अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जबकि रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, न्यूजीलैंड जैसे देशों में न केवल आपदा की पूर्व चेतावनी प्रणाली है, बल्कि
राहत प्रबंधन की भी प्रणाली काफ़ी चुस्त है। इन देशों में विशेष रूप से आपदा से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टरों और प्रशिक्षित कुत्तों की फौज होती है, जो मलबे में दबे लोगों को जीवित बाहर निकालने में दक्ष होती है। जापान के बारे में तो यह कहा जाता है कि जापानी आपदा प्रबंधन प्रणाली के डर से भूकंप और सुनामी ने हार मान ली है। भारत और दक्षिण एशियाई देशों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए ठोस नीति बनानी पड़ेगी, जिससे कि सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं को वह चुनौती दे सके। थैंक यू।